अरे बाप रे बाप। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे गोविंद हरे, गोपाल हरे गोविंद हरे, गोविंद हरे गोपाल 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 हरे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा, सीतानाथ समारंभा, रामानंदाय मध्यमाम्, रामानंदाय मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुदेवाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्य तित्रकृतिभे शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। माखन चोर भगवान की जय। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभिश्रितोऽहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। मान्यवर महानुभावों, मेरे प्रिय श्रोताओं, श्रोत्री बंधुओं, श्रोतागण, भगवत कृपाकांक्षी श्री कृष्ण प्रेमाकांक्षी जनों, साथ ही साथ सुधा संपन्न भक्तिमती माताएं और बहनों, आप सबों के सानिध्य में पुनः आज भगवदीय वार्ता श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर ये दास आया है। कोशिश करता हूँ मैं कि आपके समक्ष कुछ न कुछ
हृदय के उद्गारों के साथ ही साथ कथामृत की परोसाई करूं। सुस्वादु कथामृत, चर्वचोष्य भक्ष भोज्य अम्ल तिक्त कटु कसाय मधुर सर्वस रस विनिमंजित सुस्वादु कथा रस को परोसूं। इसी कड़ी में महानुभावों, आज आपके समक्ष जो लेकर आया हूँ बड़ी ही सुंदर और सुमधुर सुस्वादु कथा प्रसंग है। आप ऊपर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है अल्पायु। अल्पायु, अल्पायु किसे कहते हैं भाई? जिसकी आयु कम हो। विचार कीजिए, जिसकी आयु कम हो वो अल्पायु है, अर्थात वो भी बालक है। और उसके विषय में यदि उसके माता पिता को भी ज्ञात हो जाए कि ये बालक जो मुझे मिला है ये अल्पायु है, इसकी आयु बहुत कम है। विचार करें महानुभावों, ऐसे परिस्थिति में उस पर गुजरेगा क्या? तो आइए हम आपको वहीं लेकर चलते हैं। सूत जी से शौनक जी प्रश्न करते हैं, कहाँ पर ये चर्चा कहाँ हो रही है महाराज जी? ये कथाएं कहाँ हो रही हैं? भागवत की कथा कहाँ हो रही है? सूत जी नैमिषारण्य में आसन पर बैठे हुए हैं और उनके समक्ष शौनकादि 88,000 ऋषियों का समूह है जी। और 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ, जिसे ज्ञान यज्ञ भी कही जाए, ये चल रहा है 1000 वर्षों तक। ऐसे सुंदर परिवेश में हमारे सूत जी महाराज कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों, करोड़ों सूर्य में जो आभा हो सकता है या उससे जो आभा निकले, बस ऐसी ही आभा सूत जी के ज्ञान की है। सूत जी के ज्ञान की है, ये सामान्य नहीं है। ये महाराज जी उग्रश्रवा जी सूत जी हैं। उग्रश्रवा इनके पिता थे सूत जी ही, जिनका नाम था रोमहर्षण जी महाराज, और उनके पुत्र हैं ये कोटि सूर्य समप्रभा। सामान्य नहीं है। ज्ञान विज्ञान दिव्याति दिव्यालौकिक ज्ञान से परिपूर्ण है। ये सूत जी समक्ष बैठे हैं महाराज जी। शौनकादि ऋषि 88,000, जिसके मुखिया शौनक जी हैं। शौनक जी से के विषय में कहा गया कथामृत रसा स्वाद, कथामृत रसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत के रस के आस्वादन में प्रवीण है। क्या बात है! शौनक जी महाराज हैं, कथा रस के लोलुप हैं जी। कथा रसामृत को पान करने के लिए कथामृत सिंधु में डुबकी लगाने से ये पीछे नहीं रहते। जैसे आप मान्यवर महानुभाव कथामृत में डुबकी लगाने के लिए तत्पर मेरे साथ हैं। उनके समक्ष
सौनक जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं सूत जी महाराज से, ऋषि श्रेष्ठ आप एक बात बतलाइए और कृपा कर करके आप हम अज्ञान सागर में डूबने उतराने वाले प्राणियों को पार लगाइए अपने तात्विक विश्लेषणामृत के द्वारा। क्या बात है, क्योंकि हम सब के सब अज्ञानी हैं। आप ज्ञानामृत को पान किए हुए हैं तो अपने ज्ञानामृत के भंडार से थोड़ा ज्ञान जो है ज्ञानामृत हम सबों को भी पिलाइए ना। क्योंकि मार्कंडेय जी के विषय में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप भी सुनिए। मार्कंडेय जी के विषय में सौनक जी महाराज श्री सूत जी से पूछ रहे हैं, जी आप बतलाइए ये चिरंजीवी हैं क्या? ये चिरंजीवी हैं? मार्कंडेय जी चिरंजीवी हैं? और यदि ये चिरंजीवी हैं तो चिरंजीवी होने का प्रसाद या वरदान इनको किनसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? और तो और ऋषि श्रेष्ठ ये भी सुनने में आया है, पढ़ने में भी मिला है, विद्वत जनों से भी सुना जरूर, स्मरण भले ही न रहे, कि ये भगवान के माया का भी दर्शन किए हैं जी। माया का दर्शन की है, मायापति के माया का भी दर्शन की नहीं है। मतलब इन पर भगवत कृपा काफी रही है। और सूत जी महाराज वे तो इसी कल्प के हैं, और जब इसी कल्प के हैं और इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं ये मार्कंडेय जी। ये कौन कह रहे हैं? सोच लीजिए, सौनक जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। इस कल्प में प्राणियों का अभी तक कोई प्रलय नहीं हुआ है। जो कल्प चल रहा है इसमें कहाँ प्रलय हुआ है? किसी भी प्राणी का प्रलय यहाँ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कैसे संभव है कि प्रलय की बेला में जब वे सारी पृथ्वी के जल निमग्न हो जाने पर डूब उतरा रहे थे स्वयं, जब प्रलय हुआ ही नहीं तो उस प्रलय में डूबेंगे उतराएंगे कैसे जी? लेकिन ये विदित हो रहा है, या जानकारी भी है, प्राप्त भी है कि प्रलय की बेला में जब सब कुछ डूब उतरा रहा था, ये भी डूब उतरा रहे थे, तो बट पत्र पर एक बालक को ये कैसे देख पाए? बट पत्र, बट कहते हैं आप जान ही रहे हैं, बरगद के वृक्ष को, उसके पत्ते के ऊपर एक नन्हा सा बालक को मुस्कुराते हुए देखे। कौन? ये। तो ये कैसे देख लिए भाई? आदि आदि प्रसंगों के विषय में, मार्कंडेय जी के विषय में कृपा करके हम सबों को बतलाने का कष्ट करें, बतलाइए। इस प्रकार से कहते हैं जी। तो सूत जी महाराज कहते हैं, प्रश्नस्त्वया महर्षेयं, प्रश्नस्त्वया महर्षेयं कृतो लोक भ्रमापः, नारायण कथा यत्र गीता कलिमलापः, गीता कलिमलापः। हे सौनक जी महाराज, आपका प्रश्न सर्वोत्तम है, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रश्न आपका है।
और इसे जानने के बाद, इसका उत्तर जानने के बाद सारे लोगों का भ्रम, आपका भ्रम तो जाता ही रहेगा। जो लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी भ्रम जाता रहेगा, भ्रम दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस कथा में भगवान नारायण की महिमा सर्वोपरि है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भगवान नारायण की महिमा है, चूंकि बिना भगवान नारायण के कृपा का कहीं कुछ होता ही नहीं। वही तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। वही विष्णु के रूप में पालन करते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा, और रुद्र के रूप में संहार करते हैं। उनके ही कृपा से तो सब कुछ होता है, तो महिमा तो कहना ही क्या है। और जो कोई भी इस कथा का गान करता है, जो कोई भी इस कथा का कीर्तन करता है, कलिमल से दूर रहता है। कलिमल उसे कुछ कर ही नहीं सकता। कलिमल उसके हृदय में पनप ही नहीं सकता, चूंकि एक तो ये भागवत जी के अंदर का चीज है। भागवत जी के विषय में कहा गया है, काल व्याला मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। इस घोर कली काल में और कोई साधन नहीं है, एकमात्र यही साधन है जो काल रूपी ब्याल, कली रूपी ब्याल सबको ग्रास बनाने के लिए दगा आ रहा है, दौड़ा रहा है। उससे निजात यदि कुछ दिलावे तो भागवत का ये पवित्र आख्यान, या पवित्रतम आख्यान भागवत कथा। विचार कर लो भैया। और ऐसे परिवेश में अति सुंदर कथा और सुंदर प्रश्न आपका हुआ है, तो अब आप सावधान होकर सुनिए। मान्यवर महानुभावों, आप भी मेरे साथ जो जुड़े हैं, आप भी सावधान होकर सुनिए। जब तक सावधान होकर नहीं श्रवण करेंगे, तब तक ये श्रवणेंद्रियां चंचल हो जाएंगी और आप श्रवण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सावधान होकर सुनिए। ये मृकंड, ये मार्कंडेय जी का अभी जन्म नहीं हुआ है। मार्कंडेय जी का जन्म बाद में होगा। उसके पूर्व के कथा प्रसंग, पूर्व की कथा प्रसंग को श्रवण करें। एक ऋषि थे, एक महर्षि थे, तपोनिष्ठ व्यक्ति थे, जो अपने आश्रम में रहते थे। महाराज जी, और उनका नाम था मृकंड, मृकंडू या मृकंड। उनका नाम था मृकंडू। और वो भूत भावन भोलेनाथ के महान भक्त थे, परम भक्त थे। भूत भावन भोलेनाथ के परम भक्त थे मृकंडू जी। उनके पत्नी का नाम था देवी सुतपा। चूंकि जन्मजात अवस्था से ही, बालपन अवस्था से ही ये व्यक्ति मृकंडू ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए आतुर रहा। आप ब्रह्मचर्य को ये धारण कर लिया जी। तब कहे कि पत्नी कैसे इसको हो गई। लेकिन अकस्मात एक बार ये
सुतपा नाम की अविवाहित कन्या मृकंड को देखती है, मृकंडू को देखती है, मोहित हो जाती है, मुग्ध हो जाती है और ये मृकंडू के साथ प्रणय सूत्र में बंधने के लिए आकुल हो जाती है। पहले प्रणय सूत्र में बंध जाती है, इसके हृदय में प्रणय उत्पन्न हुआ। अब बाद के समय में इसके अथक प्रयास या इसके प्रयास के बाद, इसके प्रयास के बाद, सुतपा के प्रयास के बाद ये मृकंडू जो हैं, मृकंड हैं, ये महाराज जी क्या बात है, ब्रह्मचर्य धारण किए हुए अवस्था में भी वैवाहिक परिवेश में प्रवेश किए, अर्थात सुतपा के साथ पवित्र पाणी ग्रहण सूत्र में बंध गए। क्या बात है, ये प्रणय परिणय में परिवर्तित हो गया और दोनों दाम्पत्य जीवन गुजारने लगे। लेकिन वैवाहिक परिवेश संपन्न होने के बाद जब सुतपा इस बात को महसूस करती हैं कि मेरे पति, मेरे प्राणनाथ हमारी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, इनका तो एक ही कार्य है, बस भूत भावन भोलेनाथ के परम पवित्र लिंग के सामने बैठे रहें, बैठना उनका काम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदि आदि हिसाब से उपासनात्मक दृष्टिकोण को प्रखर बनाने के लिए भूत भावन भोलेनाथ की उपासना में निरंतर बैठे रहते, उनके वो अपने हृदय में बसाए रहते। और ये बसाना तब तक चाह रहे थे जब तक इनका ये संकल्प था, वो तपश्चर्या था, वो पूर्ण न हो जाए। लेकिन आकुल व्याकुल पति के साथ, मृकंडू के साथ, मृकंड के साथ बलात् छलात् चाहे जैसे भी हो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाली ये सुतपा व्याकुल हो गई, पति के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाई जी। बार बार आवे और बार बार पति से इस बात को कहे कि हम पर स्वामी ध्यान दीजिए, लेकिन स्वामी का ध्यान कहाँ है जी? स्वामी का ध्यान तो बस एक ही स्थान पर है, और वो स्थान क्या है? भूत भावन भोलेनाथ के आश्रय में। उनके आश्रय को पाने के लिए ये बेचैन हैं मृकंड ऋषि, मृकंडू। अंततो गत्वा ये सुतपा भी जब मृकंडू जी नहीं माने तो भगवती के आराधना में बैठ गई। माता पार्वती को प्रसन्न की अपने तपश्चर्या से, अपनी उपासना से, और माता का आशीर्वाद ये प्राप्त किए सुतपा कि आपको निश्चित रूप से सुंदर, गुणवान, धर्मज्ञ, शिव भक्त के रूप में एक जन कल्याण करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। चूंकि ये कामना थी सुतपा के हृदय में कि हमें एक पुत्र मिले, एक पुत्र प्राप्त हो जो मेरा कल्याण ही सिर्फ न करे बल्कि वो जन कल्याणार्थ तत्पर रहे, सबका कल्याण करे। भावना बड़ी समुन्नत, क्या बात है, जन कल्याणार्थ।
आशीर्वाद तो मिल गया, तो आशीर्वाद मिल गया तो क्या पुत्र भी पैदा हो गया जी। अनेकानेक प्रकार से जब ये सुतपा चाह रही है किसी प्रकार से भी कि अब मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, महाराज जी एकाएक नारद जी से सुतपा का मिलाप होता है। नारद जी मिल जाते हैं और देवर्षि समझाते हैं सुतपा को, देवी अभी इंतजार करना होगा, जब तक मृकंड का ये तपश्चर्या पूरा नहीं होगा। ये तपश्चर्या पूरा होने में भी 1 माह विलंब है। ये पूरा होगा तभी आपका वरदान जो माता दीन है वो सार्थक होगा। विचार कीजिए, आशीर्वाद तो सबको मिला हुआ है महाराज जी। भूत भावन को पाने के लिए, भूत भावन के कृपा को पाने के लिए मृकंडू तपश्चर्या में लगे हुए, घोर तपश्चर्या कर रहे हैं। भूत भावन भी प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दे बैठे, अय मृकंडू जा, तुझे पुत्र पैदा लेगा जो जन कल्याणार्थ होगा, जन कल्याण करेगा, वो संसार का कल्याण होगा उससे। जा, होना वही था जो हुआ। महाराज जी अनिच्छा से पुत्र की अभिलाषा थी, इच्छा नहीं अनिच्छा से पुत्र की अभिलाषा थी मृकंडू को, इसलिए तपस्या पूर्ण होने के बाद इनके गेह में एक सुंदर बालक जन्म लिया। अलौकिक दिव्य आभा से ओतप्रोत बालक जन्म लिया। वो और कोई नहीं मार्कंडेय है, मृकंडू का पुत्र है। सुतपा मृकंडू के पुत्र है, वो का पुत्र है, उसका नाम पड़ गया मार्कंडेय। मार्कंडेय उसका नाम पड़ गया, अभी बालक है जी, लेकिन अल्पायु। उस बालक का आयु अल्पायु क्यों हो गया? अल्पायु क्यों हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अल्पायु क्यों हुआ बतलाया भी जाता है। ये सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अल्पायु क्यों हो गया, चूंकि अनिच्छा से ही ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, इच्छा नहीं थी। पिता मृकंडू को इच्छा नहीं थी कि हमें पुत्र हो, पत्नी को इच्छा थी, इसलिए अल्पायु जन्म लिया। कितना है आयु इसका भाई? मात्र कितना है? 1 साल 10 दिन, ऐसा ही कुछ है आयु इसका। 1 वर्ष 10 दिन का आयु है, अल्पायु है ये बालक। आयु लेकर आया, लेकिन ये आयु अल्प रहा। नारद जी इस बात से अवगत कराते हैं मृकंडू को, और संजोगवश जो दोनों के बीच वार्ताएं होती हैं उसे देवी सुतपा सुन लेती हैं, बेचैन हो जाती हैं, व्यग्र हो जाती हैं। कौन ऐसी माता होगी महाराज जी जो बेचैन नहीं होगी कि उसका पुत्र जो जन्म लिया, कितने अभिलाषा कितने चाह के बाद, और उसका आयु कम है। क्या बात है, कितना आयु है? 5 वर्ष 10 दिन, गलत बोल दिया, हमको माफ करेंगे, 1 वर्ष नहीं, 5 वर्ष 10 दिन का आयु है। मैं गलत बोल गया, क्षमा करेंगे आप। ऐसा ही कुछ है, 10 दिन है 11 दिन है, 5 वर्ष 10 दिन या 11 दिन, ऐसा ही कुछ है आयु उस बालक का। विचार कीजिए, माता दुखी नहीं हो? माता दुखी हो गई, पिता भी तो दुखी हैं, माता पिता दोनों दुखी हैं जी। और विचार किए दोनों कि देखो
देखो प्रिय, अब मानकर तो चलना ही है कि जो ठाकुर जी की इच्छा होगी, जो प्रारब्ध की इच्छा होगी, हम सब भूत भावन भोलेनाथ के सेवक हैं, उपासक हैं, उनकी जो कृपा होगी वही होना है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, मान कर ही चलिए। और अपने बालक को, जबकि 5 वर्ष 10 दिन है वो आयु, अल्पायु है, इतना प्रसन्न रखें, इतना उसे खुश रखें कि कुछ गलत सलत महसूस न करे। विचार कीजिए। और ठाकुर जी को रिझाने के लिए ये भी लगे हुए हैं कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है जी। इस प्रकार से 5 साल गुजर गए जी। विचार कीजिए, 5 वर्ष कैसे गुजर गए, जल्दी जल्दी कोई जान भी नहीं पाया। 10 दिन शेष है। और इधर महाराज जी, यमराज और लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी आपस में परामर्श करते हैं। कहते हैं कि प्रभु, एक बड़ा अजीब घटना घटने वाली है। चूंकि मेरा जो लेखा जोखा है, इसमें एक बालक है, उसकी आयु 5 वर्ष 10 महीना ही है। 5 वर्ष पूरे हो गए, 10 महीना नहीं, 10 दिन। अब 10 दिन है आयु बचा हुआ, उसमें भी अब धीरे धीरे घिसक रहा है। तो उस बालक को तो लाना होगा, उसके प्राण को। और इस प्रकार से यमराज जमदूतों को भेजते हैं। और इधर मार्कंडेय क्या करता है, बालक उसे भी ज्ञात हो जाता है, न जाने किसी किसी न के न प्रकारेण। और भूत भावन के लिंग के पास बैठकर ये महाराज जी उपासना में लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदि आदि जप कर रहा है। और उसी प्रकरण में महाराज जी ठाकुर जी के ही कृपा से एक मंत्र ये स्वयं बना डाला जी। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज के दौर में इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं जी। ये जप करते हुए भूत भावन भोलेनाथ के लिंग के साथ लिपटा हुआ वो बालक रहा, बार बार लिपट रहा है, उपासना में लगा हुआ है। ये नहीं चाह है कि मेरा ये अल्पायुता है ये समाप्त हो जाए, बस उसके अंदर तो भक्ति का ज्वार है जी, भक्ति का ज्वार है। भूत भावन के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए ये बालक है, मार्कंडेय सामान्य नहीं है जी। क्या बात है। यमराज के दूत आए अंतिम बेला में, जब 10 दिन पूरा हो गया प्राण को लेने के लिए। और ये मार्कंडेय भूत भावन के लिंग के सामने बैठकर उनके ही उपासना में ये लगा हुआ है, उनकी उपासना में है। उसी दरम्यान में ये जमदूत प्राण को खींचने के लिए फंदा, जिसे पास कहा जाता है, जमपास फेंके ये दूत। कहाँ? मार्कंडेय के ऊपर गले में प्राण को खींचने के लिए एक तीव्र दिव्याति दिव्य
तेज लिंग से प्रकट हुआ और वो पास जो है वो जलकर खाक हो गया। और इतना ही नहीं, दोनों जमराज के दूत जमदूत महाराज जी गिरते पड़ते वो घायल भी हो गए, घायल हो गए उस तेज से। एक तो गिरकर बेहोश हो गया, वहीं मूर्छित हो गया, और दूसरा भागे भागे वो पहुंच गया जमराज के पास। त्राहिमाम 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 प्रभु त्राहिमाम। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ जी, तुम खाली हाथ आ गया, प्राण को लाया नहीं, उस बालक के प्राण को नहीं लाया, मार्कंडेय जिसका नाम है। जमदूत कहा कि प्रभु हम आ गए, इतने काफी है, हमारे साथ एक और गया था, वो तो वहीं मूर्छित पड़ा हुआ है। क्या हुआ क्या? सारी बात ये बतलाया कि जब हम पास फेंके उसके गले में प्राण को निकालने के लिए, वहां लिंग से एक तेज निकली और उस तेज उस पास को जलाकर भस्म कर दिया और उससे घायल हम दोनों हो गए। देखिए मैं भी घायल हूं और वो वही गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, मेरे साथ जो गया था सो। अब क्या हो भाई, जमदूत वापस आ गया, लेकिन काल पुरुष है, और जो काल पुरुष है महाराज जी वो कहाँ डरने वाला भयभीत होने वाला है। जमराज है, काल पुरुष कहते हैं उसको, उसका काम ही है प्राण को लेकर आना। जब उम्र आयु समाप्त होती है तो काम ही है उसका। क्या बात है, वो काल है। ठीक है कि ये महाकाल है और वो काल पुरुष है, काल है जी। कहा मैं स्वयं जाऊंगा और देखता हूं कैसे उसकी रक्षा कौन करता है, और उसके प्राण को हरण करके मैं स्वयं लाऊंगा। इस प्रकार से ये काल पुरुष अर्थात जमराज पास लेकर चले अपने सवार पर बैठे हुए जी। आप जानते हो उनका सवार क्या है। और ये पहुंच गए वहां जहां उपासना में लगा हुआ है ये बालक, अनुष्ठान में लगा हुआ है। क्या बात है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आदि आदि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है जी, बोल रहा है भी। कभी लिंग से लिपट जाता, क्या बात है, कभी समझता ये कि मैं स्वयं लिंगमय हूं, भूत भावन को हृदय में बसाए हुए है भोलेनाथ को, फिर कहना ही। क्षमा करेंगे, तकनीकी गड़बड़ी नहीं कहिए, कहीं से फेसबुक पर देख लेते हैं लोग और कॉल कर देते हैं। कोई ज्ञान ही नहीं है लोगों को कि इस समय कॉल करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मानेंगे नहीं लोग और कॉल कर देंगे। कथा चल रहा है तो इस प्रकार से महाराज जी ये चल रहा है, यहाँ उपासना में तल्लीन है ये बालक मार्कंडेय। और जमराज आते हैं, वो भी जम पास फेंकते हैं बालक के ऊपर में, और वैसे परिवेश में वो लिंग से लिपटा हुआ है, भूत भावन के लिंग से लिपटा हुआ है।
और जैसे ही पास को फेंकते हैं ये काल पुरुष है, वैसे ही लिंग से भी एक तेज निकलता है, ज्वाला निकलता है, और उस तेज में वो पास जलकर खाक हो जाता है। क्या बात है, पास जलकर खाक हो जाता है जी। अब आप विचार कीजिए, ये खलता है काल पुरुष को कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो सकता है? अंत तो गत्वा ये काल पुरुष है, और इधर तो भगवान भोलेनाथ के ध्यान में ये तल्लीन है। देखने की इच्छा, प्रबल इच्छा है, दर्शन की प्रबल इच्छा है, और वो काल पुरुष अस्त्र उठा लेते हैं, गदा उठा लेते हैं, अब बालक के ऊपर वार करना चाहते हैं, अस्त्र चलाना चाहते हैं। तब तक वहां भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए जी। अब भूत भावन भोलेनाथ जब वहां प्रकट हो गए, तब वहां क्या हुआ होगा अंदाज आप लगा लीजिए। तो आज की कथा आपके समक्ष यहीं तक मैं रखूंगा। कल मैं पुनः आपके समक्ष आऊंगा तो आगे की कथा को, चूंकि ये छोटी कथा नहीं बड़ी कथा है, लेकर आऊंगा। चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री